जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थंबनेल में लिखे हैं इन सभी के बारे में डिटेल से बातें करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, SRT होगा कि नहीं होगा, फेज़ 2 में क्या क्या होगा, मतलब फेज़ 2 के प्रिपरेशन कैसे करें, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कट ऑफ के ऊपर जो 01/2024 इंटेक हुआ है, कट ऑफ के ऊपर चर्चा करें। तो कट ऑफ मेनली 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल हुए हैं, और अदर थिंग तो डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या रहा है, किस लेवल का पेपर आया है। तो इन दोनों चीज़ों पे जो है अपनी कट ऑफ डिपेंड करती है। जो इनिशियल कट ऑफ है एयरफोर्स XY ग्रुप की, तो उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल हुए, प्रीवियस ईयर कितने फिल हुए थे एंड इस ईयर कितने फिल हुए। तो इससे एक हम लोग को एक कंपेरिजन लगा पाएंगे। एंड लास्ट 5 प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि 2018 में कितनी रही, 2019 में कितनी, 20 में कितनी रही, उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग 2024-01 जो फर्स्ट इंटेक की कट ऑफ प्रेडिक्ट की तो उसको बताएंगे कि इस बार इतनी से इतनी कट ऑफ रहेगी। एंड चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल हुए। तो टोटल फॉर्म फिलअप की बात करेंगे तो 02/2023 इंटेक 01/2023 इंटेक में जो जब बॉयज़ एंड गर्ल का फर्स्ट कॉम्बाइन जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें दोनों लोग एप्लीकेबल थे, तो उसमें अप्रॉक्स 3 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। 3 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, आप याद रखते चलना डाटा को। और फिर 02/2023 इंटेक में बॉयज़ एंड गर्ल दोनों को मिला के 2,30,000, जिसकी कट ऑफ 22 नंबर एक्स ग्रुप की गई थी एंड वाई ग्रुप की गई थी 33.5 नंबर, उसमें उसका ये डाटा है। एंड 01/2023 इंटेक, इस इंटेक की बात करना है 02/2024 इंटेक जिसमें अभी हम लोगों का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के अप्रॉक्स 2,75,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट हम लोगों का डिपेंड था कट ऑफ का, वो फॉर्म फिलअप हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि 2,75,000। पिछली बार के मुकाबले इस बार अप्रॉक्स 45,000 फॉर्म एक्स्ट्रा फिलअप हुए हैं। 45,000 फॉर्म एक्स्ट्रा फिलअप हुए, तो कैंडिडेट में ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया पिछली बार के देखते हुए हम लोग। तो चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या कट ऑफ रही लास्ट 5 ईयर की, इस ईयर क्या रही। 2018 जब ऑफलाइन पेपर होता था विदाउट निगेटिव मार्किंग के साथ, जब पेपर ऑफलाइन होता था तब कट ऑफ एक्स ग्रुप की गई थी 38 नंबर फर्स्ट इंटेक में 2018, एंड वाई ग्रुप की गई थी 36 नंबर, ठीक है। एंड 2018 के सेकंड इंटेक में एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई थी 27.75 एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ गई थी 32.75, ठीक है। अब देखिए एक इंटेक में कट ऑफ 38 रही, उसके बाद 27 आई, डिक्रीज हुई, इधर 36 रही, उसके बाद इधर 32 हुई। चलिए अब 2019 में बात करेंगे जब फर्स्ट टाइम CBT स्टार्ट हुआ था एयरफोर्स में, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इंटेक की कट ऑफ रही थी 36 नंबर एक्स ग्रुप की एंड वाई ग्रुप की रही थी 38 नंबर। देखिए यहाँ डिक्रीज हुआ था, फिर यहाँ इंक्रीज हुई है कट ऑफ, ठीक है, दोनों में इंक्रीज हुई है, ठीक है। एंड 2019 के सेकंड इंटेक में एक्स ग्रुप की कट ऑफ रही 28 नंबर और वाई ग्रुप की कट ऑफ रही है 33 नंबर। और देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, फिर डिक्रीज हुई कट ऑफ, दोनों में कट ऑफ डिक्रीज हुई। और उसके बाद चलिए 2020 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2020 के फर्स्ट इंटेक में कट ऑफ रही है 34 नंबर एक्स ग्रुप की एंड वाई ग्रुप की रही है 33.75 नंबर, 33.75 कट ऑफ रही है। एंड फिर सेकंड इंटेक में कट ऑफ इंक्रीज हुई है क्योंकि सेकंड इंटेक में जो पेपर लेवल था एक्स ग्रुप का बहुत ही नॉर्मल, मतलब पूरे आप बात करेंगे तो 1-2 न्यूमेरिकल थे, पूरी थ्योरी थी, किसी में 2-2 डायमेंशन, 3-3 डायमेंशन एंड डायमेंशन मात्र पूछे गए थे। तो इस तरीके का पेपर का लेवल था 2020 का, इसीलिए एक्स ग्रुप की कट ऑफ 43 नंबर गई थी एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ फिर इधर डिक्रीज हुई 29.25 गई कट ऑफ। एंड 2000 फिर उसके बाद 2 साल गए, उसके बाद 2022 में सीधे सेकंड इंटेक हुआ। 2 साल बीच में गैप रहा, कोई भी इंटेक नहीं हुआ, कोविड रहा, फिर एक इंटेक कैंसिल हुआ, तो सीधे 2022 का ये सेकंड इंटेक स्टार्ट हुआ। 2022 का ये सेकंड इंटेक हुआ जिसमें एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई थी, अग्निवीर फर्स्ट बैच था जिसमें कट ऑफ गई थी 28 नंबर और वाई ग्रुप की कट ऑफ गई थी 34 नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं 2023 के फर्स्ट इंटेक की। 2023 के फर्स्ट इंटेक में एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई थी 39.5 एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ गई थी 40.5 नंबर। समझ रहे हो, यहाँ 28 से फिर एक्स ग्रुप की कट ऑफ इंक्रीज हुई, इधर वाई ग्रुप की 34 से फिर इंक्रीज हुई। अब सेकंड इंटेक में एक्स ग्रुप की कट ऑफ 2023 की गई थी 22 नंबर, फिर कट ऑफ डिक्रीज हुई एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ फिर डिक्रीज हुई 33.5 नंबर गई। तो आप एक मोटा देखेंगे एयरफोर्स का क्या रहता है, एक ईयर कट ऑफ एक इंटेक में ज़्यादा रहेगी, फिर कम रहेगी, फिर ज़्यादा, फिर कम। तो आपकी इस हिसाब से भी एक प्रेडिक्शन लगाया जाए तो कट ऑफ तो बढ़ना है, क्योंकि आप लास्ट 5 ईयर का रेशियो देख चुके हैं, एक इंटेक में कट ऑफ कम रहती है, एक इंटेक में ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो चलिए अब इस बार के हम लोग कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या रहेगी। पेपर का लेवल सेम रहा जिस हिसाब से अग्निवीर फर्स्ट ग्रुप बैच में आया था, सेकंड में आया था एंड थर्ड में आया था। फिजिक्स के लेवल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, फिजिक्स का लेवल मॉडरेट टू हाई रहा है, इंग्लिश नॉर्मल ईजी बोल सकते हैं, बिल्कुल ईजी रही है, मैथ भी ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बस कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहना चाहिए इस बार एक्स ग्रुप का, देखो 22 नंबर तो किसी भी हाल में नहीं रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है और इस बार अच्छे से पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट ने, उतना ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था जितने कट ऑफ बढ़ना चाहिए। हम लोग अब 2024 की फर्स्ट इंटेक की कट ऑफ देखेंगे। तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ रहेगी विथ नॉर्मलाइजेशन
31 से 36 के बीच में रहेगी। 31 नंबर से 36 नंबर के बीच रहेगी, मैक्सिमम 36 नंबर है, इससे ज़्यादा एक्स ग्रुप की कट ऑफ नहीं जाएगी। एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ 32 से 38 रहेगी, मैक्सिमम 38 तक पहुंचना चाहिए कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन मार्क एड करके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी किसी शिफ्ट में 9 9 10 10 नंबर का मिलता है, किसी शिफ्ट में 1 नंबर का 2 नंबर का, और किसी किसी में सब्जेक्ट वाइज 1-2 नंबर कम भी हो जाता है। ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में हमेशा नंबर बढ़ते हैं, आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा रहा, आपने उसमें कितनी ज़्यादा निगेटिव मार्किंग की है। अगर निगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी तो नंबर बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में कट जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग कम रही, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करा तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। मुझे अग्निवीर के फर्स्ट इंटेक में मेरे 8 नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद चलिए ये हो गई बॉयज़ की कट ऑफ, और जो गर्ल्स की कट ऑफ, क्या गर्ल्स की कट ऑफ के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। गर्ल्स की जो कट ऑफ रही है वो 01/2023 इंटेक में जो एक्स ग्रुप की कट ऑफ रही है वो रही है 23 नंबर 23 नंबर कट ऑफ रही, और वाई ग्रुप की रही है 27.5 नंबर, ठीक है। उसके बाद 02/2023 में एक्स ग्रुप की कट ऑफ रही है लड़कियों की 22 एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ रही है 23 नंबर। फिर यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखने को मिला, आप देखते रहिए डिफरेंस, इस बार भी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, कट ऑफ 110% बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे 01/2024 इंटेक में जिसका भी एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसकी कट ऑफ एक्स ग्रुप की जो एक्सपेक्ट प्रिडिक्ट कट ऑफ है मेरी वो 22 से 25 के बीच में रहेगी, एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ 22 से 29 के बीच में रहेगी। कट ऑफ बढ़ेगी, ये 23 नंबर तो भूल जाइए आप, इधर 22 नंबर भूल जाइए, कट ऑफ बढ़ेगी 22 से 25 के बीच रहेगी, क्योंकि एक्स ग्रुप की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ना है, क्योंकि वाई ग्रुप की कट ऑफ बढ़ना है श्योर है, क्योंकि इधर भी देखिए आप पिछली बार से 1 नंबर कम हुई, तो इधर भी 1-2 नंबर ही बढ़ेगी बस, इधर कहीं डिफरेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिला है इसमें, और इधर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 29 तक कट ऑफ जा सकती है गर्ल्स की। तो अब हम लोगों की कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन होगी। अब हम लोग बात करेंगे रिजल्ट की। तो रिजल्ट पे चर्चा करने से पहले हम लोग देखेंगे इससे प्रीवियस ईयर इनटेक के पेपर कब कंप्लीट हुए, इसका रिजल्ट कब आया, कितने दिन का डिफरेंस रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजल्ट डेट प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर का डाटा होना चाहिए कि एयरफोर्स जो अपने सीडेक है, जो सीडेक इंजब एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कितने दिन में अप्रोक्स प्रीवियस ईयर में रिजल्ट दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 01/2023 इंटेक में। इसका एग्जाम 18 जनवरी से चालू हुआ था और 25 जनवरी को खत्म हुआ, ठीक है। एंड रिजल्ट जो आया था 15 फरवरी को रिजल्ट आया। कितने दिन टोटल लिया रिजल्ट आने में लास्ट एग्जाम डेट से? 20 दिन लगे इधर, 20 दिन लगे इधर। उसके बाद 02/2023 इंटेक में बात करेंगे जिसका एग्जाम 26 मई को स्टार्ट हुआ था, 20 मई को स्टार्ट हुआ था एंड 26 मई को एंड हुआ। एंड जो इसका रिजल्ट आया था 15 जून को इधर रिजल्ट आया था, जो जिस इंटेक की अभी ज्वाइनिंग होने वाली है 15 जून को रिजल्ट आया था। एंड 20 दिन इधर भी पूरे 20 दिन लिए थे कंप्लीट, इधर भी दोनों में 20 दिन लिया है, ठीक है। अब 01/2024 के बारे में बात करें जिसका एग्जाम अभी फिलहाल कंप्लीट हुआ है, तो ठीक। इसका एग्जाम 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 17 अक्टूबर तक एग्जाम चला। मेरे हिसाब से जो इसका रिजल्ट है अप टू 15 नवंबर आ जाना चाहिए। 15 नवंबर से पहले आ जाएगा, मैक्सिमम 15 नवंबर है, क्योंकि लास्ट का प्रीवियस डाटा देखिए 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। 2 बार का इंटेक का 20 दिन इधर लेके गया, तो इधर मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 नवंबर है, इससे पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और कितना दिन ले जाएगा? मैक्सिमम 25 to 30 डेज ले जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो 10 नवंबर तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी मैक्सिमम 15 नवंबर है जो डेट है, इससे ऊपर तो किसी हाल में भी एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डाटा। आप खुद देख चुके हैं, आप ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ी, उसके बाद ये डाटा मिला है। तो एकदम एक्यूरेट डाटा है, आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम कब कंडक्ट हुआ, रिजल्ट कब आया, क्या डेट रही, सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना चालू करेंगे कि फेज 2 में क्या क्या होगा, क्या फेज 2 में जो पुशअप स्क्वाड सेटअप क्या रहेंगे, रनिंग कितनी रहेगी, गर्ल्स की टाइमिंग कितनी रहेगी, बॉयज़ की टाइमिंग कितनी रहेगी, SRT होगा कि नहीं होगा, सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉयज़ के फेज 2 के बारे में बात करेंगे, उनको फिजिकल में क्या क्या होगा। तो उनका रनिंग टाइमिंग जो है 7 मिनट है, 7 मिनट रनिंग टाइम है। 1600 मीटर रनिंग होगी, कितनी? 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 7 मिनट में। उसके बाद पुशअप आ जाते हैं। आपको रनिंग के बाद 10 मिनट का आपको रेस्ट टाइम दिया जाएगा, आपको ग्राउंड तक आने में रेस्ट टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। उसके बाद 1 मिनट के अंदर आपको 10 पुशअप करना है। पुशअप होल्ड करके कराई जाती है, हर सेंटर पे नहीं, मतलब मैक्सिमम कुछ सेंटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड होता है, कहीं पे। उसके बाद आते हैं सेटअप की, 1 मिनट पे आपको 10 सेटअप करना रहेंगी। और उसके बाद आते हैं स्क्वाट पे, 1 मिनट में आपको 20 स्क्वाट करना रहेंगे, 20 स्क्वाट 1 मिनट में करना रहेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं गर्ल्स के फिजिकल की। तो गर्ल्स का रनिंग रहेगा 8 मिनट में 1600 मीटर, इनका टाइम 1 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग रहेगा। उसके बाद सिटअप रहेगा 1.5 मिनट में, 1.30 मिनट में आपको 10 सिटअप करना रहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वाट रहेगा 1 मिनट में 15 स्क्वाट आपको करना रहेंगे। तो ये गर्ल्स का फिजिकल रहेगा। अब उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे SRT के ऊपर कि SRT टेस्ट होगा या नहीं होगा। चलिए अब आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि इस इंटेक में SRT होगा कि नहीं। सो ये नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं जो जुलाई मंथ में आया था, जब ये एयरफोर्स 01/2024 का नोटिफिकेशन आया था। तो ये देखिए, अब जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए 01/2024 के इंटेक के लिए है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है एडवर्टाइजमेंट में SRT को लेके।
रेफर रिक्रूटमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड DAP ये तो द पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ऑफ 15 जुलाई 2023 एंड वेब नोटिफिकेशन फॉर इनटेक 01/2024। चलिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसे SRT बोलते हैं हम लोग, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 या ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, इज डिसकंटिन्यूड फॉर विद रेफरेंस टू एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट इन पैराग्राफ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन इज नल। मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है जो इस इंटेक के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आपका ये देखिए सामने आपको लिखा है ये डिसकंटिन्यूड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, मतलब SRT आपका इस इंटेक में नहीं होगा, तो आपका आप सीधे फेज 2 में फिजिकल कंप्लीट करने के बाद आपको GD होगा। तो चलिए GD के बारे में बात करते हैं, जिसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड कहते हैं। वो क्या रहेगा, उसमें क्या चेंज हुए हैं, कैसा क्या रहेगा, चलिए इसके ऊपर आप डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम लोग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड जिसे हम लोग कहते हैं GD के ऊपर बात करते हैं। GD कैसे स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, आपको हाफ सर्कल में बैठा लिया जाएगा, 10 से 12 या 15 लोग आपके ग्रुप में होंगे, ठीक है। सबसे पहले CO साहब एक पैसेज लेंगे, उसकी ब्रीफिंग मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे मीडियम स्पीड में, जिससे आप राइट कर सको। आपको एक रफ सीट दी जाएगी, आपको बोला जाएगा उसमें जितना राइट कर सकते हो आप लिख लो। तो चलिए ब्रीफिंग होगा, उसके बाद पैसिंग राइटिंग ऑन रफ सीट। सबसे पहले आपको रफ सीट में जो बोलेंगे वो लिखना होगा, उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद आपको एक फेयर सीट दी जाएगी, उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग और कुछ पैसे से उठा के जो आपको अपने अकॉर्डिंग लगे वो लिखना होगा। तो पैसे राइटिंग इन योर वर्ड्स, फेयर सीट पे आपको अपने शब्दों में वो पैसे लिखना होगा। उसके बाद फेयर सीट कलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, पहले सबका बारी बारी करके इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जो हाफ सर्कल में कैंडिडेट बैठे होंगे, इस टाइप में हाफ सर्कल में बैठे होंगे, यहाँ पे सामने CO साहब बैठे होंगे, 2 लोग होंगे, ठीक है। एक और दोनों लोग आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक लोग मार्क्स चढ़ाते हैं आपके, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन बारी बारी करके इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर वो लोग GD स्टार्ट करवा देंगे। इसी यही ग्रुप डिस्कशन है। टॉपिक कंप्लीट कर लिए, बस ये लास्ट वाला टॉपिक रह गया है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट टॉपिक बताएंगे कि मैंने कैसे बिना कोचिंग के फेज 2 क्वालिफाई किया एयरफोर्स का। मैंने बहुत से कैंडिडेट का करवाया का उनको PDF वगैरह दी, उनको सही गाइडेंस दी किस तरीके से करना। मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से गाइडेंस में बच्चों ने फेज 2 बिना कोचिंग के क्वालिफाई किया। GD कोई हुआ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये इस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेज 2 के रिगार्डिंग जितने सारे डाउट्स और जो भी अपकमिंग मतलब क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से बैठने की पोजीशन या अदर थिंग, GD की प्रिपरेशन कैसे करें। हिंदी मीडियम से हैं भाई, मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। GD बिल्कुल ईजी होती है। तो इस सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल जो कि डिफेंस एडवाइज़र करके है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक अपना चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिएगा।